आज ये अपने इंडिया में, फॉरेन में भी, इवन इन इंडिया ये इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी होता क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरी में इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है ये, जो अपना हार्मोन लेवल जैसा जो चक्र चलता है और जिस तरह से जिस लेवल पे हार्मोन्स को आना चाहिए उस तरह से पीरियड्स आते हैं। तो यदि हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाए और आपकी बॉडी में यदि मेल हार्मोन डोमिनेट होने लग जाते हैं, तो ये मेल हार्मोन डोमिनेटिंग जब होता है तो आपकी साइकिल्स बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। शुरू में 35 दिन होगी, फिर 40 दिन होगी, फिर 45 दिन होगी। तो इस तरह से ये हार्मोन्स पूरी आपकी साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। शुरुआत में तो आपको ये प्रॉब्लम ऐसी ही नजर आएगी कि मेरा पीरियड्स बढ़ बढ़ के आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, पहले तो रेगुलर था, अभी लेकिन एक्सटेंड होता है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली अपन जब भी सोनोग्राफी करते हैं तो यही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इससे और क्या होता है, पहले धीरे धीरे पीरियड्स एक्सटेंड होगा, लेकिन जब प्रॉब्लम आपकी लंबे समय तक बन जाती है, 6 महीने साल भर, तो आपका क्या होता है, वेट गेन होने लगता है। मोटापा किसी को पसंद है क्या? इसको किसको पसंद है मोटे रहना, हड्डे कट्टे? नहीं ना, लड़के को तो बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो गर्ल्स ऑलवेज लाइक टू बी स्लिम, है ना। लेकिन पीसीओडी में हमेशा ये होता है कि आपको आपके में जो वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा, आपकी बॉडी हैवी लगने लगती है, आपको बहुत क्लमजी फील होगा, कि आप बहुत थकावट महसूस करोगे, आपको कुछ भी करने का मन नहीं होगा, ना बाहर जाने का, ना खेलने कूदने का, ना पढ़ने लिखने का, और आप क्या करने लगते हो, इससे बहुत ज्यादा खाने भी लगते हो भी, जो आपकी हेल्थ, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो भी हमारी चेंज हो जाती है। इसके अलावा इसमें और कैसे सिम्टम्स दिखते हैं आपको? क्या आने लग जाते हैं, हेयर ग्रोथ हो जाती है, चाहे बाल आ जाते हैं, चिन पे आएगा कभी, ब्रेस्ट पे आएगा कभी, तो जो अनवांटेड हेयर होते हैं जहाँ नहीं होना चाहिए, फेशियल हेयर, ये भी आपकी ग्रोथ इस वाले प्रॉब्लम में होने लगती है। इसके अलावा बहुत सारे पिंपल्स भी पीसीओडी में कॉमनली देखने को मिलते हैं। जब भी आपको एक्सेसिव पिंपल्स होने लगता है तो आपको समझना चाहिए कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है और फिर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो आपको ये बेटा इसलिए प्रॉब्लम हमने ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आज इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है, और क्योंकि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखोगे ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, इसके लिए जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैक्टर, लेकिन इस प्रॉब्लम से हर आपके ग्रुप में भी 5-10 लोग इन्वॉल्व हो ही जाते हैं इस प्रॉब्लम में। नेक्स्ट, तो अब इसके लिए इलाज क्या है, ट्रीटमेंट, क्या क्या उपचार है जो हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो, मतलब खुद क्या कर सकते हो आप? इसके लिए सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या कर सकते हो आप? अच्छा खाना खाना है सबसे पहले। अच्छा खाना क्या होता है? अच्छा खाना मतलब खाना तो सभी अच्छा होता है, लेकिन बाहर का जंक फूड ना खा के, मैदे, समोसा, कचौड़ी ना खा के हमको क्या खाना है? ग्रीन सब्जियां, फ्रूट, ये खाना है। पालक बना तो नाक मुंह नहीं सिकोड़ना है, समझ में है ना। भिंडी बनी तो छी नहीं करना है, क्या खाना है? हरी सब्जियां खाना है ना। जब भी बने तो टेस्ट लेके खाओ। जितनी ज्यादा हरी सब्जियां आप खाओगे, जितनी ज्यादा बैलेंस डाइट खाओगे, तो उतनी ज्यादा इन प्रॉब्लम से दूर रख पाओगे। ओके, बाहर का खाना जैसे मैंने बोला कम से कम, और स्ट्रेस लेवल को दूर रखना है। स्ट्रेस को आप दूर कैसे रख सकते हो? तो आपके लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो आपके मैम कराती हैं, आप लोग को योगा कराती हैं, मुझे बताया था, तो वो आपके लिए बेस्ट है। योगा आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस, तनाव को दूर रखने के लिए बेस्ट है योगा। फिर फिजिकल एक्टिविटी कितने लोग करते हैं? बताया भी, बहुत लोगों ने साइकिलिंग करते हो, स्किपिंग भी करते हो, और क्या क्या करते हो? बस 2 ही चीजें, खेलते कूदते नहीं हो? कोई स्पोर्ट्स में गए कभी स्कूल से बाहर किसी को जाने का मौका मिला है? नहीं? अभी मौका मिले तो जरूर जाना। आपको जितना ज्यादा मैक्सिमम खेल हो सके वो खेलना ही है। खो-खो हुआ, कबड्डी हुआ, कोई भी स्पोर्ट्स हो, एनीथिंग, बैडमिंटन हुआ, सभी चीज खेलना है, आउटडोर एक्टिविटीज करनी है। नेक्स्ट, अब ये एक और महत्वपूर्ण चीज है, हमने बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उनके कॉजेस की, और उनका ट्रीटमेंट किस किस तरह से अवेलेबल है, आप कर सकते हो अपने लेवल पे, ठीक है। सेल्फ करेक्शन। अभी हम बात करते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये भी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी कभी आपको बहुत पेन रहता है, दर्द रहता है छाती में, होता है,
जब भी आपके पीरियड्स आए, आपको मिरर के सामने खड़े होके खुद के ब्रेस्ट एग्जामिन करने की हैबिट होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ये सभी के लिए, इवन हम चाहे एडल्ट हो चाहे हम एडोलेसेंट एज हो, पर आपको ये ब्रेस्ट एग्जामिन करने की हैबिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आप जल्द से जल्द आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो। वो करना कैसे है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, खड़े होना है मिरर के सामने, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, और सबसे पहले अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। ब्रेस्ट बर्ड्स में अभी कुछ चेंजेस नहीं है, कोई लालपन तो नहीं है, है ना, कोई घाव तो नहीं बन रहा है, किसी तरह का कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, निप्पल से कुछ निकल तो नहीं रहा है। ये सारी चीजें आपको देखने की होती है। उसी तरह नीचे आप देख सकते हो कि आपको हाथ से पाल्पेट करना है अपने ब्रेस्ट को, अप एंड डाउन वे में, ऊपर नीचे करके धीरे धीरे पाल्पेट करके देखना है कि कुछ गठान, कोई गुठली तो महसूस नहीं हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे आप जब एक रेगुलर वे में आप करते हो तो आप कभी भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अलावा सर्कुलर मूवमेंट होना चाहिए, राउंड मूवमेंट के साथ भी आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करते रहना चाहिए। तो इस इतने पॉइंट्स के साथ आपको उसका अपीयरेंस किस तरह वो दिख रहा है, उसमें कोई बदलाव तो नहीं है, कोई निप्पल डिस्चार्ज तो नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी तरह का भी कुछ कभी मिलके डिस्चार्ज हो दूधिया कलर का या पानी जैसा, तो आपको अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम आएंगे मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। मेंटल हेल्थ भी आज बहुत कॉमन इश्यूज हैं एडोलेसेंट एज में, आपकी एज में, और किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। जो मेंटल हेल्थ होती है, जो प्यूबर्टी को जनरली ये फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पुअर न्यूट्रिशन के कारण होते हैं। आजकल बच्चे किसी भी तरह का हेल्दी डाइट, आप क्या हम कोई भी आप हेल्दी डाइट अपनाना नहीं चाहते हैं। जनरली सबकी क्रेविंग होती है हमको कुछ और अच्छा मिर्च मसाला मिल जाए, सब्जियां, हरी सब्जियों से, फ्रूट से सभी भागते हैं। तो पुअर न्यूट्रिशन भी एक मेन कारण होता है इस बैड या अफेक्टेड मेंटल हेल्थ का। या जो स्ट्रेस फैक्टर मैंने बताया, या कभी कभी आपकी लाइफ में भी ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है कि बहुत मार्क्स कम आ गया, या किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी पिंचिंग वे में आपको, और वो आपकी बात चुप जाती है, तब भी आप अपनी मेंटल हेल्थ यूज करते हो। तो इन सब चीजों से कैसे ओवरकम करना है, नेक्स्ट बताता हूँ। तो ये 5 टिप्स आज आप नोट डाउन करो अपने माइंड में। क्या क्या करना है आपको? फर्स्ट, गेट सम स्लीप। जब भी किसी तरह का तनाव हो, जब भी किसी तरह का कोई तकलीफ दुख हो रही हो, क्या करो? जाके सो जाओ। सबसे सिंपल सॉल्यूशन है ना, बढ़िया एकदम। सबसे अच्छी नींद, 8 घंटे की नींद, सब तनाव दूर, पूरा टेंशन गायब, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट सम स्लीप। दूसरा क्या? फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कौन जानता है यहाँ पे? स्ट्रेंथ मतलब क्या? स्ट्रेंथ मतलब क्या? स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे है क्वालिटी। आप में क्वालिटी क्या है? क्या क्या है बताओ? क्या करते हो आप अच्छा? सबसे कुछ सबसे अच्छा क्या करते हो? कुछ करते हो? स्ट्रेंथ मतलब आपकी ड्राइंग अच्छी हो सकती है, आप स्किपिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हो, आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो सकती है, आपके में दुनिया भर की क्वालिटीज होती है, हमको खुद भी नहीं पता होता। तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे, अपने स्ट्रेंथ पे। आपकी ड्राइंग अच्छी है, ड्राइंग करने बैठ जाओ, देखना मैं टेंशन दूं, आप एकदम हैप्पी हो जाओगे साइड से। अगर आपको है ना स्किपिंग करना होता है, 100 टाइम्स स्किपिंग कर लो, एकदम टेंशन दूं, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है, हो सकता है आपको क्या करना है, और डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। तो जो भी चीजें आपको करना पसंद हो वो चीज आपको करना चाहिए, ओके। और जो लास्ट मैं बार बार बोल रही हूँ, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। सेडेंटरी, हमको लेटे रहना नहीं है दिन भर, आए स्कूल से आए थक गए, बैग उतारा लेट गए, अभी उठने का मन नहीं है, 1 घंटा और आराम करूंगी, ऐसे वाली नहीं। आपके लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं भी, मुझे जैसे मैं स्कूल से आई हूँ, अब मुझे खाना खाना है, हैंड वॉश करना है, 1 घंटा में मुझे खेलना ही खेलना है। समझ में आ रहा? किसी के भी साथ ग्रुप बना के खेलो, ग्रुप एक्टिविटी करो, पर फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट, ओके।
देन टॉक टू समवन, ये तो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद है, फेवरेट काम है ना, चिट चैट, सबको बातें करना पसंद है ना। तो सबसे ज्यादा किसी से भी क्या, जब भी कुछ इस तरह के इश्यूज हो सबसे ज्यादा बातें करो, कुछ नहीं तो बातें करो, बस बढ़िया। नेक्स्ट दिस इज एक ये सीरियस इशू जो मैं आपको आज बताना चाहूंगी, बहुत शॉर्ट में हम ये बात करेंगे कि सेक्सुअली अब्यूजिव, अगर आपको कभी भी इस तरह के, जैसे हम जो बैडनेस की बात की, इससे आप कोरिलेट इस चीज को कर सकते हो। कभी भी लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा लगे, आपको कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई टच करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई अलग ढंग से छूने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स इट इज आप या आपसे सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, आपको यू हैव टू से व्हाट, ऑलवेज से नो, से अ बिग नो, ओके। या सपोज जैसे अभी आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हो, अब आपको स्पोर्ट्स प्ले खेलते हो सकता है मैडम आपको कहीं बाहर भेजे तो कोई आपको आपके ग्रुप से ना रह के दूसरे ग्रुप के कुछ फ्रेंड्स मिले बाहर के, और वो आपको किसी चीज से प्रेशराइज करे। वो प्रेशराइज किस चीज का हो सकता है, किसी भी चीज का। आज सोसाइटी इतनी आगे बढ़ गई है कि आपकी एज ग्रुप के भी लोग, टीनेज के ग्रुप के लोग भी क्या स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हो गए। हो सकता है वो आपको हल्का छोटा अल्कोहल लेने बोले, है ना, या कोई भी चीज ऐसी इन्वॉल्व, या हो सकता है कोई आपको बॉय है आपकी एज ग्रुप का, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आपको फिजिकली किस करने की कोशिश करे, तो ये सब चीजों से भी आपको दूर रहना है। समझ में नहीं बात? आपको सेल्फ प्रोटेक्शन अपना करने की हैबिट होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए लाइफ में कि व्हेन डू आई से नो, ओके, कब आपको ना कहना है, कब आपको सामने वाले को रोकना है। इन सारी चीजों से आपको अवगत होना चाहिए हमेशा लाइफ। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने बोला, डिफेंडिंग योरसेल्फ इज नॉट ऑफेंडिंग हिम। जब आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको किसी रफ्तार में, तो आपको हमेशा यू शुड ऑलवेज लर्न टू से बिग नो। क्या बन जाना है आपको? झांसी की रानी। किसको किसको पता है झांसी की रानी की स्टोरी? कौन थी झांसी की रानी? कौन सी पोएम फेमस है उनकी? हिंदी में कोई पोएम पढ़ी है झांसी की रानी की? खूब लड़ी मर्दानी पर तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले कर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो जो हमारा देश है, हमारा भारत देश है, वो बहुत महान, है ना, विद्वानाओं का देश है, झांसी की रानी का देश है, और आप पे भी वो गुण है। तो इसलिए आप पे सारे गुण होने चाहिए, और आप पे वो बल होना चाहिए कि आप गलत चीजों को रोक सको और कब आप किसी चीज से मना कर सको। नेक्स्ट, ये कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स की है प्रॉब्लम्स होती है एडल्ट्स एंड एज ग्रुप में, ये बहुत जल्दी से हम डिस्कस करेंगे। इस तरह की जो हैबिट्स होती हैं कभी कभी दो तरह की होती हैं, या तो कुछ बच्चियों का अचानक से वेट गेन हो रहा है और उनको बहुत ज्यादा ये इश्यूज लगने लगते हैं कि मेरी बॉडी अच्छी नहीं दिख रही है, मैं बहुत मोटी हो रही हूँ और अब मुझे डाइट करना चाहिए। तो आप क्या करते हो? आप हर दिन अपना मील कट करने लगते हो, आपको पता भी नहीं चलता, आप टीचर को भी नहीं बताते हो। आप भी मैडम चेक करिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने मील्स कट करने लग गए वो, और धीरे धीरे डाइट इतनी कम कर दी है और उनको वेट लॉस तो नहीं होता, लेकिन उनको बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, और सिंस उनकी हेल्थ केयर के कारण प्रॉब्लम, उनको एक स्ट्रेस लेवल आ जाता है कि नहीं मुझे दुबला होना ही है। तो इसको, है ना, हम, और या किसी किसी को कभी कभी इतने स्ट्रेस में होते हैं कि वो बिंज ईटिंग करने लगते हैं। कभी कभी उन पर इतना तनाव होता है कि वो हर कुछ उनको क्रेविंग्स होती है कि मैं कभी ये खा लूँ, कभी चॉकलेट खा लूँ, अभी मुझे ये मिल जाए, हर 2 घंटे में कुछ क्रेविंग होती है उनको, और इस तरह के तनाव के कारण भी वो बिंज ईटिंग करने लगते हैं। ये सारे डिसऑर्डर्स के लिए आपको काउंसलिंग की जरूरत होती है, और आपको बाकी उनको मेडिटेशन, योगा और काउंसलिंग सेशन से इनको ठीक कर सकते हैं। इनके लिए आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती लिटरली। नेक्स्ट, तो ये बहुत अच्छा चार्ट है। बाकी जो मैंने बताया, बेस्ट हेल्थ टिप्स फॉर एज, आपको सबसे बढ़िया क्या, मेंटेन, पढ़ते जाओ, क्या करना है? फर्स्ट मेंटेन हाइजीन, सबसे ज्यादा सुबह से उठा, ब्रश योर टीथ, टेक बाथ, है ना, सुंदर से बाल बनाओ, और बराबर अपनी साइकिल्स जैसे जैसे आती है उनको आपको लर्न भी करना है। आपको याद रखना चाहिए, अपनी डेट्स भी याद रखनी चाहिए। जैसे आप डेट्स अगर भूल लिए तो क्या होगा, वही
गड़बड़, तो नोट डाउन करना सीखिए। जब आप पीरियड्स, जब जिन बच्चों के पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, जब उनके पीरियड स्टार्ट होंगे तो उनको याद रखने में दिक्कत आती है, तो आपको है ना अपने पीरियड्स लर्न करने की हैबिट होनी चाहिए डेट्स। और ईट हेल्दी फूड, जो हमने बताया, ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, किसी भी बच्चे को 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। तो आप अपनी बॉटल मेजर करो कि मैं इतने ग्लास पानी, एक बॉटल पानी में कितने ग्लास आते हैं, पता है कितने आते हैं? 3 साढ़े। तो आपको 6 ग्लास तो आराम से पीना चाहिए, ये तो बहुत कम है। 2 लीटर्स, 3 लीटर सफिशिएंट है। आपको 9 ग्लास पानी पीना चाहिए, 9 से 10 ग्लास गिन गिन के पिया करो, ठीक है? देन प्ले गेम्स, जो मैंने बताया, एक्टिव इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का जमाना है। सानिया मिर्जा और कौन सी बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताओ, क्या नाम है? नहीं पता? साइना? नहीं पता है? हाँ, टेनिस प्लेयर। और कौन कौन से स्पोर्ट्स? क्रिकेट, फीमेल क्रिकेट टीम प्लेयर का नाम क्या है, कैप्टन का? पता है किसी को? हाँ बताओ, चॉकलेट के लिए। नो, पता करके आना, ठीक है? मुझे मैसेज करना। तो और नेक्स्ट, यू शुड ईट सीजनल फ्रूट्स, देन फॉलो ऑर्गेनिक एंड रेनबो डाइट। नेक्स्ट, रेनबो डाइट, ये तो बहुत अच्छी चीज है। रेनबो डाइट कैसी होती है? कलरफुल डाइट। फटाफट अभी आप लोग बताओगे मुझे। ऑरेंज, रेड, रेड कलर के फ्रूट क्या क्या खाने में मिलता है? रेड चीजें कौन सी होती है? जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड। और सलाद में क्या होता है? सलाद में हाँ, लाल टमाटर खाओगे तो गाजर, कैरेट, है ना? ऑरेंज, ऑरेंज क्या क्या होते हैं? कैरेट, ऑरेंज दोनों होते हैं, ठीक है? येलो, येलो फ्रूट्स, येलो में क्या होता है? क्या जोर से बोलो। मैंगो, बनाना, पपाया, पपाया इज हेल्थीएस्ट, सबसे बेस्ट एंड हेल्थीएस्ट फ्रूट्स। एंड ग्रीन फूड्स, ग्रीन तो किसी को पसंद नहीं आता है ना? किसको किसको पालक फेवरेट है? किसी की पालक, पालक की सब्जी किसकी फेवरेट? वाह, बेस्ट, अच्छी बनती है कभी कभी, है ना मैडम? टेस्टी बना के कभी, इतने सारे लोगों को पसंद है, बहुत अच्छा। ब्लू, पर्पल, बैंगन, बैंगन का भरता है, पसंद है? और व्हाइट फूड, दूध, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना? मिल्क, सबको 1 गिलास रोज दूध पीना ही चाहिए। नेक्स्ट, तो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में आपको 60 मिनट्स पर डे की फिजिकल एक्टिविटी हमारी एक डेली रूटीन में होना ही चाहिए। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक करना ही है। यदि हमको अपना शरीर अच्छा चलाना है तो हमको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, या 60 मिनट्स पर डे, और या मैक्सिमम करें तो 3 टाइम्स इन अ वीक, 3 दिन हमको सप्ताह में 3 दिन करना ही है फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट, कोई स्लाइड पढ़ेगा जोर से, जिस बच्ची को इंग्लिश आती है, पढ़ो, खड़े होके जोर से पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। एक्टिव टुडे, अचीवर्स टुमारो। जो आज एक्टिव है वो कल क्या होगा? कल क्या होगा? अचीवर। अचीवर मतलब नरेंद्र मोदी जी के बारे में सुना है कि नहीं? जानते हो ना? कैसा रहता है उनका डेली रूटीन? हमारे सबसे एक्टिव प्रधानमंत्री जी हैं, है ना? वो कभी रेस्ट नहीं लेते, 4 घंटे की स्लीप, सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, पूरे टाइम इस एज में भी इज वेरी मच एक्टिव। तो आज की डेट में आज आपको उतने ही एक्टिव बनके रहना है, तभी तो आप नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच पाओगे, है ना? नेक्स्ट, बी द गर्ल हू मेड हर ओन वे। आपको क्या बनना है? अपने रास्ते खुद चुनने हैं, ठीक है? ना किसी पे डिपेंडेंसी, ना किसी कुछ, आप अपने रास्ते खुद बनाओगे। थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग एंड योर टाइम।